बोलना बहुत आसान है रघुनाथ जी। नत्ते खान कोई साधारण योद्धा नहीं है। पूरा बुंदेलखंड उसकी वीरता का लोहा मानता है। ओरछा की सेना उसके एक इशारे पर कटने मरने को तैयार रहती है। उसे मारना तो दूर, उसे पकड़ना भी मुश्किल है। ऊपर से वो लड़ाई सरकार उसको अपना भाई मानती है। ईश्वर झूठ ना बुलवाए, झांसी का वफादार हूँ, पर एक बात तो माननी पड़ेगी, नत्ते खान जैसा निपुण सेनापति आस पास किसी भी सेना में नहीं है। राव दुलाजो साहब, झांसी का सेनापति भी किसी से कम नहीं है। रघुनाथ जी, राव दुलाजो आपकी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे। बात की गहराई को समझिए। हमें ऐसी रणनीति बनानी है जिससे उनको मुंहतोड़ जवाब दे सके। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमें कोई एक ऐसी योजना बनानी होगी जिससे उनकी सेना के साथ साथ नत्थे खान की भी घेराबंदी की जाए। सरसिंगराव जी, उनके पास शस्त्र है, सैनिक है, हम उनका सामना कैसे करेंगे? यदि ऐसे समय में हमारे पास गौस खान साहब होते तो हमारी सैन्य क्षमता बहुत बढ़ जाती। नहीं, हमारा ध्यान अभी किसी और विकल्प की ओर नहीं है। हमारा लक्ष्य केवल इस युद्ध को समाप्त करना है और उसके लिए हमें केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता है और वो है स्वयं लड़ाई सरकार। हमारी कल की रणनीति केवल लड़ाई सरकार पर केंद्रित रहेगी। हम सिर्फ उसके पीछे लगे रहेंगे। हमें कुछ भी करके उसे पकड़ना है, जीवित या मृत। उसके बाद ही ये युद्ध समाप्त होगा और हम अपने ताते गुरु को और बाकी के बंदियों को भी ओरछा के कारागार से निकाल लेंगे। कल का दिन निर्णायक सिद्ध होगा। आप सब कल के युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो जाइए। कल के युद्ध का परिणाम हमारे पक्ष में होगा।
पिठुर का वीर योद्धा तात्या टोपे। अच्छा हमें एक बात बताओ, हम में और लक्ष्मीबाई में अंतर क्या है? अगर ध्यान से सोचो तो अंतर बहुत बड़ा है तात्या। तो फिर उसमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं? तात्या, जीवन जोखिम और अवसरों से ही भरा हुआ है। हमारा विश्वास करो। ओरछा की महारानी तुम्हारी वीरता और अदम्य साहस की प्रशंसक है, और तुम्हारी उपेक्षा केवल पिठुर के पेशवा ने नहीं की। लक्ष्मीबाई भी अपने दरबार में तुम्हें प्रताड़ित करने पर तुली हुई है। बहुत सुखों से वंचित हो तुम तात्या। हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारी योग्यता अनुसार हम तुम्हें ओरछा के सेनापति का पद, धन दौलत और बहुत मान सम्मान देंगे। हे देवा, देवा, कैसे कैसे दिन दिखा रहा है तू अपने तात्या। एक नीच प्रवृत्ति की कायर, फिरंगियों के साथ साठ घाट करने वाली घटिया औरत। तात्या को खरीदने की हुंकार भर रही है। हे देवा, देवा, कैसे कैसे दिन दिखा रहा है तू अपने तात्या। एक नीच प्रवृत्ति की कायर, फिरंगियों के साथ साठ घाट करने वाली घटिया औरत। तात्या को खरीदने की हुंकार भर रही है। बहुत बोल लिया तूने, अब मेरी सुन। महारानी लक्ष्मीबाई अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए लड़ रही है, और उसका साथ मेरी विवशता नहीं है, ये मेरा अभिमान है। तुझे क्या लगता है लड़ाई सरकार कि मैं तेरा साथ दूंगा? जो फिरंगियों के तलवे चाटना अपना सौभाग्य समझती है। कि तुम नहीं, तुम्हारे मुंह से लक्ष्मीबाई बोल रही है, जो तुम्हें कठपुतली की तरह। कठपुतली? कठपुतली मैं नहीं, कठपुतली तो तू है फिरंगियों की। रहने दो। फिरंगी भूत का भय झांसी की प्रजा को दिखाकर लक्ष्मीबाई सबको मूर्ख बना रही है, परंतु लड़ाई सरकार जानती है अंदर ही अंदर क्या गुल खिल रहे हैं। लड़ाई सरकार, ये तू क्या बक रही है? बक नहीं रही, सच्चाई से अवगत करा रहे हैं। क्या नाम है उसका, उस फिरंगी का? अलेक्स। क्यों? नाम सुनकर चौंक क्यों गए? सुना है वो लक्ष्मीबाई से रात बेरात अकेले में मिलने आता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।